इकिगाई एक जापानीज कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि हमारी जिंदगी में असली खुशी या मकसद क्या है। ये हमें बताता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और हमें किस चीज में खुशी मिलती है। इकिगाई का पता लगाने के लिए हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने होते हैं, जैसे कि हमें क्या करना पसंद है, क्या चीजें हम अच्छे से कर सकते हैं। जब हम इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं तब हम अपने इकिगाई के पास पहुंचते हैं। जब हम अपने इकिगाई के पास पहुंचते हैं तब हमें अपने जीवन में खुशी और आराम मिलता है। हम अपने काम में बिजी रहकर भी खुश होते हैं क्योंकि हम वह काम कर रहे होते हैं जो हमें पसंद है और जिसमें हम अच्छे भी हैं। अगर आपने हमारे चैनल रोच वेल्थ क्लब को सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि 4th एंड 5th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इकिगाई को रिया और रोहन की स्टोरी से समझते हैं। रिया बचपन से ही सिंगिंग के लिए पागल थी। उसका इकिगाई बचपन से सिंगिंग था और वह मन लगाकर मेहनत भी करती थी। बचपन से ही उसने सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। जब भी उसे वक्त मिलता था वह प्रैक्टिस करती रहती थी। वह इतनी मेहनत इसलिए करती क्योंकि उसे मजा आता था गाने में, और आज उसकी मेहनत रंग लाई है। आज वह फुल टाइम सिंगर बन गई है और जिंदगी के हर पल को एंजॉय कर रही है। वहीं दूसरी तरफ रोहन, जो रिया का चाइल्डहुड फ्रेंड था, वो हमेशा से बहुत टैलेंटेड लड़का था। उसका इकिगाई हमेशा से क्रिकेट खेलने था। वह बचपन से बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन उसे जिंदगी में हर मुकाम जल्दी हासिल करना था। वह हमेशा सिर्फ बहुत पैसा कमाना चाहता था। उसके लिए वह अपने पैशन को छोड़कर कॉर्पोरेट जॉब की तरफ भागा। काफी टाइम जॉब करने के बाद अब उसके चेहरे पर स्ट्रेस और टेंशन ही रहती थी। साल बीत गए। रिया अपने सिंगिंग करियर में कामयाब हुई। उसने स्टेज पर नाम कमाया और लोगों के दिनों में जगह बना ली। वहीं रोहन अब अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन उसकी लाइफ में सुकून नहीं था। उसे एहसास हो गया था कि जब वह क्रिकेट खेलता है तभी दिल से उसे खुशी महसूस होती है। ये कहानी हमें बताती है जिंदगी में असली खुशी और कामयाबी अपने इकिगाई को पाकर ही मिलती है। अगर आपको अपना इकिगाई मिल जाए तो सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जापानी लोग रिटायर नहीं होते, वे तब तक काम करते हैं जब तक उनका शरीर स्वस्थ है। जापान का ओकिनावा पूरी दुनिया में ब्लू जोन के लिए प्रसिद्ध है। ब्लू जोन यानी जहां लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। यहां पर महिलाएं विशेष रूप से लंबे समय तक रहती हैं और दुनिया की तुलना में यहां पर लोग कम बीमार रहते हैं। यहां के लोग खाने में सब्जियों का ज्यादा सेवन करते हैं। जापान में आम कहावत है, अपने पेट को 80% ही भरे। यही कारण है यहां के लोग खाना बंद कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका पेट भर गया है। कम खाने से उनकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है, जिससे वे भोजन को अच्छे से पचा लेते हैं। मोआई का मतलब होता है एक ही उद्देश्य से इकट्ठे हुए कई लोग। कई लोगों के लिए दूसरों की सेवा करना ही उनका इकिगाई होता है। कठिन हाल में कुछ किसान इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। जिसके खेत में कम अनाज उगता था उस किसान की मदद बाकी लोग करते थे। अगर किसी सदस्य को पैसों की जरूरत हो तो उसे कुछ पैसे उधार भी दिए जाते हैं। इस वजह से सभी के मन में सुरक्षा की भावना रहती है। मेरी मदद के लिए पूरा ग्रुप है जो किसी भी बुरे वक्त में उनका साथ देगा। यही सोचकर लोग तनाव मुक्त और लंबा जीवन जीते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, यह पुरानी कहावत हमें याद दिलाती है कि मन और शरीर का स्वस्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जवान बने रहने के लिए आपका मन हमेशा हेल्दी होना चाहिए। अगर आपके मन में हमेशा जोश रहेगा तो जाहिर ही आपकी उम्र बढ़ने के कम आसार हैं। जिस तरह फिजिकल वर्कआउट नहीं करने से हमारी बॉडी पर नेगेटिव असर होता है, उसी तरह अगर हम मानसिक एक्सरसाइज ना करें तो हमारा दिमाग और मन धीरे धीरे अपनी शक्तियों को खो देता है। मेंटल एक्सरसाइज का आम उदाहरण है दूसरों के साथ बात करने से या उनके साथ कोई गेम खेलने से मन में नया जोश आ जाता है। इससे निराशा और अकेलापन भी दूर होता है। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बहुत से लोग अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखते हैं।
हमारे शरीर का सबसे ज्यादा नुकसान स्ट्रेस से होता है। आजकल लोग लाइफ में बहुत बिजी हैं और सभी कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। लगातार स्ट्रेस में रहने से हमारे शरीर पर नेगेटिव असर पड़ता है। इससे हमें निराशा ही मिलती है। इसकी वजह से इंसान में चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, चिंता आदि बीमारी आती है। अगर हमें युवा दिखना है तो हमें स्ट्रेस को दूर भगाना पड़ेगा। हम सभी बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो फोन पर बात करते हुए या न्यूज देखते हुए नाश्ता करते हैं। आप जब उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने जो परांठा खाया था उसमें प्याज था, और वे आपको नहीं बता सकते हैं। ज्यादा बैठे रहने से भी बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। कई देशों में एक जगह बैठकर काम करने का कल्चर बढ़ रहा है। इससे लोगों में मोटापा और ज्यादा ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां लग सकती हैं। हमें टेलीविजन और फोन के साथ अधिक समय नहीं बिताना चाहिए। सही मात्रा में नींद लें, जंक फूड की जगह फ्रूट्स खाएं, बच्चों या पालतू जानवर के साथ खेलें या एक टीम में शामिल हो। ये न केवल शरीर को मजबूत करता है बल्कि आपके मन को भी एनर्जेटिक बनाता है। इन छोटे छोटे चेंज से हम अपनी बॉडी और मन को रिफ्रेश कर सकते हैं। लोगों की उम्र के बारे में हमें सबसे ज्यादा बताने वाली चीज उनकी स्किन है। जो लोग मॉडलिंग करते हैं वे बताते हैं किसी भी फैशन शो से पहले रात को 9 से 10 घंटे की नींद लेते हैं। इससे उनकी स्किन सॉफ्ट और हेल्दी दिखती है। लोगोथेरेपी आपके जीवन जीने के लिए मकसद ढूंढने में मदद करती है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन का अर्थ प्राप्त होता है। आप फिर नई ऊर्जा के साथ आगे का जीवन जीने लगते हैं। लोगों को जीवन में किसी न किसी मकसद की जरूरत होती है। जिंदगी में निराशा तब पैदा होती है जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य है तो हम सुस्त जीवन पसंद नहीं करते, बल्कि उस समय हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एक बार एक बुजुर्ग डॉक्टर फ्रैंकल के पास थेरेपी लेने आए। 2 साल पहले ही उनकी वाइफ मर चुकी थी। इस घटना से बुजुर्ग डॉक्टर काफी दुखी थे और इस गम से बाहर आना चाहते थे। फ्रैंकल ने उनसे पूछा, मान लो आपकी वाइफ की जगह आपकी मौत हुई होती तो क्या हुआ होता? डॉक्टर ने घबराकर कहा कि उसकी वाइफ के लिए यह भयानक होता, उसे बहुत दुख हुआ होता। इस पर फ्रैंकल ने जवाब दिया, आपने अपनी वाइफ को इतनी तकलीफों से बचाया और आप खुद दुख काट रहे हो ताकि आपकी वाइफ को यह सब दुख ना देखना पड़े। यह सुनकर डॉक्टर ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अब अपनी वाइफ का गम सहने लायक हो गए थे। इससे उनके जीवन को नया उद्देश्य मिला। अरस्तु कहते हैं, हम वह हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए एक्सीलेंस कोई कार्य नहीं बल्कि आदत है। इमेजिन करें, आप अपनी फेवरेट जगह पर स्कीइंग कर रहे हैं। सफेद रेत की तरह आपके दोनों ओर बर्फ है। आपका पूरा ध्यान स्कीइंग पर है। इस समय न आपको पास्ट की चिंता है न ही फ्यूचर की। आप पूरी तरह प्रेजेंट में जी रहे हैं। आप स्कीइंग में इतने मस्त है कि आपका ध्यान कहीं और नहीं जा रहा है। हम सबके जीवन में कोई ऐसा काम होता है जिस काम को करने से हमें समय का कोई होश नहीं रहता। हम उस काम में खो जाते हैं। कई लोगों को खाना बनाने में मजा आता है। घंटों बीत जाने पर भी उन्हें पता नहीं चलता। कुछ लोग किताबें पढ़ने में खो जाते हैं और कोई क्रिकेट खेलने में इतने मस्त हो जाते हैं कि पूरी दुनिया को ही भूल जाते हैं। इसके उल्ट जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, तब हम बस घड़ी की तरफ ही देखते रहते हैं, पर समय बीतता ही नहीं है। अब आप अपने आप से पूछो, ऐसा कौन सा काम है जिसे करके आप पूरी दुनिया को भूल जाते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई खोज है। अगर आप किसी काम को फोकस के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो आगे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1, चूज ए डिफिकल्ट टास्क। उन कामों को करें जिसे करने में हमें थोड़ी मुश्किल हो। कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। हम जो काम कर रहे हैं अगर उसमें कम कुशलता की जरूरत हो तो हमें उस काम में मजा नहीं आता। वह काम हमें बोरिंग लगता है। इसलिए अपनी क्षमता से ज्यादा काम को करना चाहिए। इससे हमें चुनौतियों का एहसास होगा। यदि आप एक डांसर है तो अपने अगले डांस में ऐसे स्टेप्स को शामिल करें जो आपको हमेशा से मुश्किल लगता था। स्टे एक्टिव। जो लोग अपना फेवरेट काम करना बंद कर देते हैं वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं।
इसलिए हमें अपने पसंदीदा काम को करते रहना चाहिए जब तक हम स्वस्थ हैं। टेक इट स्लो। इस पुरानी कहावत को हमेशा याद रखें। धीरे चलने से आप दूर तक जा सकते हो, इसलिए कामों को जल्दबाजी में ना करें। डोंट फिल योर स्टमक, भर पेट ना खाएं। अगर आप लंबा जीवन चाहते हैं तो 80% रूल के अनुसार हमें अपनी भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। सराउंड योर सेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। दोस्तों से अपने मन की बातें शेयर करें, उनसे सुझाव लें। इससे आपकी चिंता भी कम हो जाएगी। कहा भी गया है, दोस्तों से अच्छी कोई दवाई नहीं है। गेट इन शेप। अगर हम हमेशा फिट रहना चाहते हैं तो हमें काम को नहीं छोड़ना होगा। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में खुश रहने के लिए हार्मोन तैयार होते हैं। स्माइल। खुशनुमा रहने से इंसान को शांति मिलती है और इससे आप नए दोस्त भी बना सकते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम आज के दौर में जी रहे हैं और आज अवसर की कमी नहीं है। ये कितने सौभाग्य की बात है। रिकनेक्ट विथ नेचर। आज के समय में ज्यादातर लोग भले ही शहर में रहते हों, लेकिन हमें बीच बीच में कुदरत के साथ रहकर हमें अपनी बैटरी चार्ज करनी चाहिए। गिव थैंक्स। अपने परिवार को दिन में कम से कम एक बार धन्यवाद दें। उन्होंने अपनी इच्छाओं को छोड़कर आपकी इच्छाएं पूरी की हैं। इससे आप अपने अंदर एक अलग ही खुशी महसूस करेंगे। लिव इन द मोमेंट। पास्ट का पछतावा करना और फ्यूचर की चिंता करना बंद करो। हमेशा प्रेजेंट में जीना सीखो। आज को यादगार बनाओ। फॉलो योर इकिगाई। हम सभी के पास अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। उन्हें पहचानें और अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। इससे आपको हमारे फ्यूचर वीडियो का पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।